हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। कल ही शाम 4 बजे उनका निधन हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग को एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, कि उन्हें सत सत नमन किया जाए और ये भगवान से प्रार्थना की जाए कि उनके आत्मा को शांति मिले। तो आज उन्हीं की याद में हम लोग थोड़ा सा समय लेकर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं आपसे फिर कहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से ही लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए मैं प्रणब मुखर्जी की एक संक्षिप्त जीवनी आपको बता देना चाहता हूँ। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था, और जिस गांव में हुआ था उस गांव का नाम था किरनार। उनका पूरा नाम प्रणब कुमार मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी की पत्नी का नाम शुभ्रा मुखर्जी था, जिनकी मृत्यु 2015 में हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे थे, एक शमिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। ये तीनों उनके बच्चे थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और उन्हें पद्म विभूषण 2008 में दिया जा चुका था, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। 2008 में उन्हें मिला था। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था। अब थोड़ा चलते हैं, ये तो उनसे जुड़े रिलेटेड जानकारी थी, उनके जीवन से रिलेटेड। अब थोड़ा सा उनके राजनीतिक करियर पर हम प्रभाव डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन क्या था। तो प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जीवन, सबसे पहले जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति वो बने थे, और भारत के राष्ट्रपति को 25 जुलाई 2012 को वो अपना राष्ट्रपति के लिए पद ग्रहण करते हैं, और 25 जुलाई 2017 को वो पदमुक्त हो जाते हैं राष्ट्रपति से। तो ये 5 साल उनका कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति का, 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। अब ये 2012 से 2017 तक वो जो राष्ट्रपति रहते हैं, इसके दौरान 2 प्रधानमंत्री को उन्होंने देखा, उनके कार्यकाल को देखा। पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरा नरेंद्र मोदी। ये दोनों के कार्यकाल को प्रणब मुखर्जी ने देखा अपने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। इन्हीं के समय जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे, तो उपराष्ट्रपति उस समय मोहम्मद हामिद अंसारी थे। जबकि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो उनके पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, और उनके बाद प्रणब मुखर्जी के बाद जो राष्ट्रपति बने, जो अभी मौजूद हैं, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। ये सब सारी बातें आप शायद जानते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम बताते हैं कि इन्होंने, देखिए, कितने प्रधानमंत्री को देखा। इन्होंने सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पद को ही सुसज्जित नहीं किया, बल्कि भारत के वित्त मंत्री भी ये बने, और भारत के वित्त मंत्री ये 2 बार बने। और 2 बार बने तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी 2 प्रधानमंत्री थे। 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, 2 नहीं कहिए 3 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला था। एक मनमोहन सिंह, दूसरा राजीव गांधी और तीसरा इंदिरा गांधी। यानी कि इस तीनों के प्रधानमंत्री के पद पर जब ये तीनों थे अपने अपने कार्यकाल में, तो उस समय प्रणब मुखर्जी जी भारत के वित्त मंत्री थे। इसके बाद ये भारत के विदेश मंत्री को भी सुसज्जित किए, और ये एक बार 1995 से 1996 के बीच ये भारत के विदेश मंत्री बनते हैं। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं। उसके बाद ये भारत के रक्षा मंत्री बनते हैं, और भारत के रक्षा मंत्री 2004 से लेकर 2006 तक रहते हैं। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इसके बाद ये भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं।
लेकिन भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष ये 1991 से लेकर 1996 तक रहते हैं, और उस समय भी जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं। तो ये सारी बेसिक जानकारी जो भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक कैरियर से था, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो ऐसे महान हस्ती जो भारत के, आप देख सकते हैं, मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, ये 5 प्रधानमंत्री के कार्यकाल को इन्होंने देखा। इतने अनुभवी और इतने महान नेता भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट थे ये आप सोच सकते हैं, और इनका जाना भारत के लिए कितना क्षति है। एक अनुभव का ये जरिया थे, अनुभव शेयर करने का जरिया थे, ताकि लोग कम से कम इनके अनुभव से आगे बढ़ सके। तो इनका जाना बहुत ही दुखद है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनके बारे में जानकारी, ऐसे महान हस्ती के बारे में जानकारी ज़रूर मिल सके। आपसे नम्र निवेदन है कि आप भी भारत के प्रति अपना लगाव को विशेष रूप से लाइए, और सिर्फ अपने लिए मत जीना सीखिए, दूसरों के लिए भी जीना सीखिए। ज़िंदगी का यही सार है। तो ठीक है, मैं अब अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और हाँ, ज़रूर ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं फिर से एक बार डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें सशक्त नमन करता हूँ। जय हिंद।